मित्रों, नमो बुद्धाय। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का झुकाव बौद्ध धम्म की ओर क्यों हुआ और जीवन की अंतिम दिनों में धम्म दीक्षा से ठीक पहले बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को बुद्ध धम्म पर दुनिया की सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रामाणिक धम्म ग्रंथ लिखने की प्रेरणा क्यों मिली? ये ख्याल उनके मन में क्यों आया कि बौद्ध धम्म या फिर त्रिपिटक साहित्य की तमाम शिक्षाओं को सहेजे हुए समेटे हुए एक सारगर्भित ग्रंथ लिखा जाना चाहिए? इन दोनों ही सवालों के जवाब बहुत संक्षेप में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ की भूमिका में देते हैं, जिसे उन्होंने 15 मार्च 1956 को ख़त्म किया था। तो आइए सुनते हैं बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा लिखी गई उस भूमिका को, जो बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ की शुरुआत में दी गई है। बाबा साहब लिखते हैं कि एक प्रश्न मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि मैं इतने उच्च स्तर की शिक्षा कैसे प्राप्त कर सका। दूसरा एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि मेरा झुकाव बौद्ध धर्म की ओर क्यों हुआ। ये प्रश्न शायद इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि मैं अस्पृश्य माने जाने वाली जाति में पैदा हुआ था। पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये भूमिका एक उपयुक्त स्थान नहीं है, किंतु ये भूमिका दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपयुक्त स्थान हो सकती है। इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर ये है कि मैं बुद्ध के धम्म को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। कोई भी दूसरा धर्म इसकी तुलना नहीं कर सकता है। यदि विज्ञान को जानने समझने वाले किसी आधुनिक व्यक्ति को कोई धर्म ग्रहण करना है, तो वो धर्म बुद्ध का धम्म ही हो सकता है। मुझ में ये अटूट विश्वास 35 वर्षों से धम्म के सूक्ष्म अध्ययन के पश्चात दृढ़ हुआ है। बौद्ध धर्म के अध्ययन की ओर मैं कैसे प्रवृत्त हुआ, इसकी एक अलग कहानी है। पाठकों को जानने के लिए ये रोचक हो सकती है। तो ये सब कुछ इस तरह से हुआ। मेरे पिताजी एक सैनिक अधिकारी थे, किंतु साथ ही वे एक धार्मिक व्यक्ति भी थे। उन्होंने मेरा पालन पोषण अत्यंत कड़े अनुशासन में किया। कम उम्र से ही मैंने अपने पिता के धार्मिक जीवन में कुछ विरोधाभास पाए। हालांकि खुद उनके पिता रामानंदी थे, किंतु पिताजी खुद कबीरपंथी थे। अतः वे मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं करते थे। वे अपने संबंधित पंथ की पुस्तकें ही पढ़ते थे। इसके साथ ही वे मुझे और मेरे बड़े भाई को, बहनों के लिए और कथा सुनने के लिए मेरे घर में एकत्रित होने वाले श्रोताओं के लिए प्रतिदिन सोने से पहले महाभारत और रामायण के कुछ अंशों को पढ़ने के लिए बाध्य करते थे। ये सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। जिस बरस मैंने अंग्रेजी के चौथे स्टैंडर्ड की परीक्षा पास की थी, तो मेरे सजातीय लोग मुझे बधाई देने के लिए उस अवसर पर एक सार्वजनिक सभा आयोजित करना चाहते थे। अन्य जातियों में शिक्षा की अवस्था की तुलना करने के लिहाज से जश्न मनाने का यह आयोजन मुश्किल से ही उपयुक्त अवसर था, किंतु आयोजनकर्ताओं ने ये महसूस किया कि उनके समुदाय में इस स्थान तक पहुंचने वाला मैं प्रथम लड़का था। वे अनुमति लेने के लिए मेरे पिता के पास गए। पिताजी ने ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि इससे तो लड़के का दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ जाएगा। आखिर उसने सिर्फ एक परीक्षा ही तो उत्तीर्ण किया है, इसके अलावा क्या किया है? जो लोग इस अवसर पर आयोजन करना चाहते थे, वे बड़े निराश हुए, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। वे दादा केलुस्कर के पास गए, जो मेरे पिता के एक व्यक्तिगत मित्र थे, और उनसे हस्तक्षेप करने की याचना की। अंततः पिताजी सहमत हो गए। थोड़े से बहस मुबासे के बाद पिताजी मान गए और सभा आयोजित की गई। अपने भाषण के अंत में उन्होंने सयाजीराव ओरिएंटल श्रृंखला, बड़ौदा के लिए बुद्ध के जीवन पर अपनी ही लिखी पुस्तक की एक प्रति मुझे भेंट की। मैंने बड़े ही चाव से पुस्तक को पढ़ डाला और पढ़कर अत्यंत प्रभावित और द्रवित हो गया। मैंने ये पूछना शुरू कर दिया कि मेरे पिता हम सबको बौद्ध साहित्य से परिचित क्यों नहीं कराते हैं। एक दिन मैंने पिताजी से पूछ ही लिया कि वे हमें महाभारत और रामायण पढ़ने पर इतना जोर क्यों देते हैं, जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों की महानता और शूद्रों और अछूतों की निकृष्टता को प्रतिपादित करने वाले वृत्तांतों से भरे पड़े हैं। मेरे पिता को ये प्रश्न अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा तुम्हें कहा जाए। मेरे पिता एक रोमन पैट्रियार्क अर्थात पितरसत्तात्मक स्वभाव के व्यक्ति थे
और वे अपने बच्चों पर अत्यंत कड़ा और अनियंत्रित अनुशासन इस्तेमाल करते थे। उनसे थोड़ा स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार सिर्फ मैं ही कर सकता था, और वो भी इस कारण कि मेरी माँ मुझे बचपन में ही बुआ जी की देखभाल में छोड़कर चल बसी थी। इसीलिए कुछ समय बाद मैंने वही प्रश्न दोबारा पूछ डाला। जाहिर है कि इस बार उत्तर देने के लिए पिताजी खुद को तैयार कर चुके थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें रामायण और महाभारत पढ़ने के लिए कहता हूँ। इसका कारण ये है कि हम अछूत जाति से संबंध रखते हैं, और संभव है कि तुम्हारे अंदर भी हीन भावना पनप जाए, जो कि स्वाभाविक है। महाभारत और रामायण पढ़ने का महत्व इस हीन भावना को दूर करने में निहित है। द्रोण और कर्ण पर नजर डालो। वे छोटे व्यक्ति थे, किंतु वे कितनी ही ऊंचाइयों तक पहुंचे। वाल्मीकि को देखो, वे तो कोहली थे, किंतु वे रामायण के रचयिता बने। यही हीन भावना दूर करने के लिए मैं तुम्हें रामायण और महाभारत पढ़ने को कहता हूँ। मैं समझ सकता था कि मेरे पिता के तर्क में कुछ वजन है, किंतु मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने पिताजी को बताया कि महाभारत में वर्णित किसी भी चरित्र या व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता हूँ। मैंने कहा, मैं न तो भीष्म को पसंद करता हूँ और न ही द्रोण को। मैं कृष्ण को भी पसंद नहीं करता हूँ। भीष्म और द्रोण पाखंडी थे। वे कहते कुछ थे और करते कुछ और। कृष्ण का तो विश्वास ही धोखाधड़ी में था। उसका जीवन धोखाधड़ी की श्रृंखला के अलावा और कुछ नहीं है। मेरी उतनी ही नापसंदगी राम के लिए है। शूर्पणखा के प्रसंग में, बाली सुग्रीव के प्रसंग में, सीता के प्रति किए गए उसके पशुवत व्यवहार के संदर्भ में उसके आचरण का परीक्षण कीजिए। पिताजी खामोश थे और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वे समझ गए थे कि अब विद्रोह भड़क चुका है। और इस प्रकार मैं दादा केलुस्कर द्वारा दी गई पुस्तक की सहायता से बुद्ध की ओर मुड़ा। उस कम आयु में ही बुद्ध की ओर मैं खाली दिमाग लेकर नहीं गया था। मेरे पास एक पृष्ठभूमि थी, और बौद्ध ज्ञान को पढ़ने में मैं सदैव तुलना और भिन्नता कर सकता था। यही बुद्ध और उनके धम्म में मेरी रुचि का प्रस्थान बिंदु है। इस ग्रंथ को लिखने की उत्कट अभिलाषा की उत्पत्ति पूर्णतया भिन्न है। महाबोधि सोसाइटी की पत्रिका के संपादक ने मुझसे सन 1951 के वैशाख विशेषांक के लिए एक लेख लिखने का आग्रह किया। उस अग्रलेख में मैंने ये दलील दी थी कि विज्ञान से जागरूक बने समाज के लिए ग्रहण किए जाने योग्य एकमात्र धर्म बुद्ध का धम्म ही हो सकता है, जिसके बिना ये समाज निर्जीव हो जाएगा। मैंने ये भी जोर देकर कहा था कि खुद को बचाने के लिए आधुनिक विश्व को स्वीकार किए जाने योग्य यदि कोई धर्म है, तो वो बुद्ध का धम्म ही है। इस धम्म के प्रसार और विकास की धीमी प्रगति का एक कारण ये भी है कि इसका साहित्य इतना विशाल है कि कोई इसे पूर्ण रूप से पढ़ ही नहीं सकता है। ईसाइयों की बाइबल जैसा इसका कोई एक धर्म ग्रंथ भी नहीं है। यही इसकी सबसे बड़ी बाधा है। इस अग्रलेख के प्रकाशित होने पर मेरे पास बहुत से लिखित और मौखिक आग्रह आए कि मैं एक ऐसा ग्रंथ लिखूं। इन निवेदनों के प्रति उत्तर में ही मैंने इस पुस्तक को लिखने का काम हाथ में लिया। तमाम प्रकार की आलोचनाओं को निशस्त्र करने के लिए मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि पुस्तक के लिए मैं किसी मौलिकता का दावा नहीं करता हूँ। विभिन्न ग्रंथों से सामग्री एकत्रित की गई है। मैं विशेष रूप से अश्वघोषकृत बुद्ध चरित्र का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसके काव्य कौशल की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। कुछ वृत्तांतों के विवरण के लिए मैंने उसके भाषा विन्यास को ग्रहण किया है। साथ ही एकमात्र मौलिकता जिसका मैं दावा कर सकता हूँ, वो ये है कि विषय के प्रस्तुतिकरण का तरीका, जिसमें मैंने स्पष्टता और सरलता लाने का भरसक प्रयास किया है। कुछ मामले ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म के विद्यार्थी के लिए सिरदर्द पैदा कर देते हैं, जिनके संबंध में मैं पुस्तक के परिचय भाग में ही लिख चुका हूँ। मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा कि ये ग्रंथ 3 पुस्तकों के सेट का एक अंग है, जो बौद्ध धर्म की सही और सम्यक जानकारी के लिए बनेगा। अन्य 2 पुस्तकें हैं, बुद्ध एवं कार्ल मार्क्स और प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति। वे आंशिक रूप से लिखी जा चुकी है,
मैं उनको शीघ्र प्रकाशित कराने की आशा करता हूँ।